अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैरा फ़ारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूं। और ये अपडेट है मार्स और यूरेनस की कंजंक्शन की, जो कि हो रहा है 15 जुलाई यानी मंडे को। लेकिन इसकी एनर्जी आप फील करेंगे 3-4 दिन पहले इससे, यानी कि 11 तारीख से आप फील कर सकते हैं। और ये एनर्जी कंटिन्यू होगी उसके बाद तक, जो कि 21st और 25th तक भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि मार्स जो है वो प्लानट ऑफ एनर्जी, विल, ड्राइव, एक्शन, एग्रेशन का प्लानट है। और यूरेनस क्या है? चेंज, सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, लिबरेशन, फ्रीडम। और ये दोनों जो है वो कंजंक्शन बना रहे हैं 26 डिग्री ऑफ टॉरस में, जिसके ऊपर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का पता है तो एक फिक्स स्टार है एल्गोल, जो कि है स्टार ऑफ, जिसको डीमन स्टार भी बोलते हैं, इट्स स्टार ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों प्लैनेट जो है थोड़े अग्रेसिव किस्म के, और ये कंजंक्शन बना रहे हैं टॉरस के साइन के अंदर। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन की, वायलेंस की, जिसके अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ सकते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं। तो अपना चार्ट देखें और देखें कि 26 डिग्री ऑफ टॉरस के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है। क्या उसमें कोई पर्सनल प्लैनेट है, यानी सन, मरकरी, मून या वीनस, या फिर कोई और प्लैनेट आपका मौजूद है, या कोई भी एंगल यानी असेंडेंट, डिसेंडेंट या आपका मिड हेवन उसके ऊपर मौजूद है। तो देखें वहाँ पे क्या है, एंड देन यू कैन फिगर आउट कि आपकी ज़िंदगी पे ये इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। बट जनरली दिस इज़ एनर्जी कि आपको अपने आप को चेंज के लिए रेडी रखना है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि चेंज को नहीं पसंद करते, शायद आपके लिए ट्रांजिट मुश्किल हो, लेकिन अगर आप यू राइड द वेव, यू गो विद द फ्लो, तो ये एनर्जी आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद भी हासिल हो सकती है। इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को, कोई भी चीज़ अगर आपको होल्ड बैक कर रही है उसको लेट गो करें, कोई बिलीफ आपको होल्ड बैक कर रहा है उसको लेट गो करें। और जो है आइडियाज़ भी हो सकते हैं आपके अपने बारे में। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, बट राइट नाउ आपके अंदर एक एनर्जी आएगी जो कि वो इस एक्शन लेने पे आपको मजबूर करेगी। सो इट्स ऑलवेज गुड आइडिया कि आप एनर्जी के साथ फ्लो करें। क्योंकि टॉरस का साइन है तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टबर्ननेस होगी। तो मेक श्योर दैट यू आर फ्लेक्सिबल, एंड ऑल्सो अगर हो सके तो थोड़ा सा रिट्रीट करें। इट्स टाइम कि आप इसको अगर आपको क्योटिक फील हो रहा है या हैक्टिक फील हो रहा है तो थोड़ा सा स्टेप बैक करें और रिफ्लेक्ट करें, अकेले बैठें, थोड़ा सा इसको कॉन्शियसली प्रोसेस करें। क्योंकि जो चीज़ें ऊपर आ रही होंगी उसमें आपका आउटबर्स्ट हो सकता है, आपके रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं और आपको इस टाइम पे ब्रेक की ज़रूरत होगी। सो मेक श्योर कि आप किसी और के भी गुस्से का शिकार नहीं बने, क्योंकि ये एनर्जी सब पे इम्प्लाई होती है। एंड यू ऑल्सो यूज़ दिस एनर्जी वेरी कॉन्शियसली। जल्दी जल्दी सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो एरीज आपके सेकंड हाउस में हो रही है, तो अगर आपकी कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है अपनी सेल्फ वैल्यू को लेके या आपके पोजेशन को लेके, या अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए थे तो यहाँ पे आपको उस पर गुस्सा आएगा और शायद आपको इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन फील हो कि जो आप पैसे कमा रहे हैं वो कम है। तो यहाँ पे वो ब्रेक थ्रू आ सकता है कि आप कहें नहीं भाई मुझे ये काम नहीं करना, आई वांट टू डू समथिंग एल्स, और आप जो है वो अपनी इनकम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंक्रीमेंट चाह रहे थे वहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है पैसों को लेके और आपकी सेल्फ वर्थ को लेके। सो मेक श्योर दैट आप उसको इस तरह प्रोसेस करें कि आपके फ़ायदे में ही वो चीज़ आगे आए। टॉरस, दिस इज़ वेरी मच अबाउट यू। आपका फर्स्ट हाउस है, तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड या आपके पब्लिक इमेज से रिलेटेड या आपकी जो आप दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उससे रिलेटेड कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है। हो सकता है आप अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को इस टाइम पे आउट करें। अगर कोई इनसिक्योरिटीज़ थी शायद आप उस पर काम करें। और ये तमाम एरियाज़ आपकी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट कर सकते हैं, यानी रिलेशनशिप्स के सेक्टर में भी कोई चीज़ ब्रेक थ्रू आ सकता है, कोई चेंज आ सकता है। राइट द वे, बिकॉज टॉरस, यूरेनस इज इन योर साइन और आपको बड़ी मुश्किल होती है चेंज होने में, बट ये यूनिवर्स डिमांड कर रही है कि अब आप चेंज करें अपने आप को। जेमिनाइज, दिस इज़ हैपनिंग इन योर 12th हाउस। तो आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, प्लस यहाँ पे आपको अजीब अजीब किस्म के ड्रीम्स आ सकते हैं। तो ड्रीम के ऊपर आप डायरी लिखें। प्लस अगर आपका कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई चैलेंजेस थे तो वहाँ कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है। थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि यू आर लूजिंग योर हेड। मेक श्योर कि स्टे ग्राउंडेड। और ये थोड़ी एनर्जी है वॉलेटाइल सी, तो अपनी नींद अगर नहीं भी आ रही है देन स्टिल स्टे इन बेड एंड रिलैक्स, क्योंकि ये जो टाइम है वो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को जो है बेहतर बनाने में काम आ सकता है। कैंसर, दिस इज हैपनिंग इन योर 11th हाउस। आपका बर्थडे चल रहा है तो हो सकता है आपको बर्थडे पे किसी ने डिसअपॉइंट किया, जस्ट किडिंग। बट आपके फ्रेंड्स रिलेटेड, फ्रेंड सर्कल में या आपके जो होप्स, विशेस एंड ड्रीम है वहाँ कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है। हो सकता है कि आपने एक बड़ा सारा ड्रीम बनाया हुआ अब आपको लगे कि
वेट आई नीड टू चेंज समथिंग अबाउट इट, एंड मे बी आपको अपनी वो जो तरीके आप फॉलो करने के लिए यूज़ कर रहे थे वो चेंज करने की ज़रूरत हो. सो सीख कि क्या ब्रेक थ्रू आ रहा है एंड देन चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. और दोस्तों के दरमियान जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिफरेंसेस हैं या वो हैं, तो उसका नोट ज़रूर लें, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ रिवीलिंग हो सकती है और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आ सकते हैं. दिस इज़ हैपनिंग इन योर करियर हाउस. तो अभी तक अगर आपकी कोई भी पेंट अप एनर्जी थी अपने बॉस को लेके, यानी अगर आपने उनको कुछ सुनाना था, नहीं सुना रहे थे, तो हो सकता है इस टाइम पर आपको मौका मिले कि आप सुना दें. बट मेक श्योर कि आपकी स्पीच जो है वो लॉजिकल हो. करियर से रिलेटेड ब्रेक थ्रू आ सकता है, आपको एकदम से आहा मोमेंट आ सकता है कि ओह आई नीड टू चेंज माई जॉब. अगर आपको फीलिंग आए कि रिज़ाइन करना है, थोड़ा सा वेट कर ले, इस एनर्जी को पास होने दें, एंड देन थिंक बैक कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो इस टाइम पे रेस्ट लेना इज़ नॉट वेरी गुड. थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करें एंड देन सी कि आप किस तरीके से अपनी पब्लिक रेपुटेशन को बेहतर बना सकते हैं उस आइडिया से जो कि आपको इस टाइम पर आ सकता है. Virgos, दिस इज़ हैपनिंग इन योर 9th हाउस. आपका बिलीफ सिस्टम, आपका जो ज़िंदगी को लेकर नज़रिया है, वहाँ पे कोई जो है वो एक ऐसा आहा मोमेंट आ सकता है कि आपको लगे कि आपका तो बिलीफ सिस्टम ही सही नहीं है. सो मेक श्योर दैट यू टेक योर टाइम, रिफ्लेक्ट बैक, क्योंकि हमेशा हमें अपने बिलीव्स को थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइफ को लेके, अगर आपकी सोच छोटी थी तो आपकी वो सोच बड़ी होगी. आपको अपने मेंटोर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ सकते हैं. प्लस आई थिंक कि फ़ॉरेन वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ भी थोड़े से जो है इस टाइम पे हो सकते हैं. बट मेक श्योर कि आप डोंट लूज योर होप. एंड देन अगर आपके किसी फॉरेनर से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, देन मेक श्योर दैट यू टेक योर टाइम टू रिएक्ट, एंड इट्स बेटर टू रिस्पॉन्ड देन रिएक्ट. दिस इज हैपनिंग इन योर 8th हाउस, विच इज़ अ फाइनेंशियल हाउस. जो आपके जॉइंट फाइनेंसेस हैं उससे रिलेटेड आपकी पार्टनर से कोई लड़ाई हो सकती है. आपको उन फाइनेंसेस को लेकर लग सकता है कि इस टाइम पर आपको लगे कि आपने बहुत ज़्यादा उधार ले लिया है, या अगर आपको पेमेंट करनी है किसी डेट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बर्डन सम लग सकता है. प्लस आपको मनी को लेकर फ्रस्ट्रेशन होगी, स्पेशली जो जॉइंट फाइनेंसेस होते हैं. सो मेक श्योर दैट यू टेक योर टाइम टू प्रोसेस. आराम से आप प्रोसेस कर सकते हैं. और हो सकता है इस टाइम पर आपको अपनी ओवर स्पेंडिंग के ऊपर भी जो इशू हो, यानी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पार्टनर के साथ ओवर स्पेंडिंग पे भी आ सकता है. प्लस दिस इज़ हाउस ऑफ योर साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. फियर्स हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कोई फियर था और इस टाइम पर वो प्रोसेस हो रहा हो. और थेरेपिस्ट के साथ आपका कोई जो है वो ब्रेक थ्रू आ सकता है, विच इज़ अ गुड थिंग. सो मेक श्योर दैट यू यूज़ दिस एनर्जी, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे यूज़ करें. दिस इज़ हैपनिंग इन योर 7th हाउस ऑफ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स. अगर आपके पार्टनर के साथ कोई अगर पुराने ज़माने की कोई ग्रजेस चल रही हैं, यानी कुछ टाइम से आप बहुत गुस्से हैं उनसे, किसी भी बात पे, छोटी छोटी बातों पे जैसे गुस्सा हो जाता है, इस टाइम पर वो पेंट अप एनर्जी निकल सकती है, या आपके रिलेशनशिप में कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है. मेक श्योर दैट यू टेक योर टाइम टू थिंक, क्योंकि यहाँ पे आप ड्रास्टिक डिसीजन भी ले सकते हैं, कोई रिस्क ले सकते हैं पार्टनर को छोड़ने का, पार्टनरशिप ख़त्म करने का. तो मेक श्योर कि थोड़ा सा टाइम लें, बिकॉज गुस्से से चीज़ें हल नहीं होती हैं. एंड एड्रेस द सिचुएशन. ये थोड़ा सा ना वॉलेटाइल किस्म की एनर्जी, तो आपको थोड़ा सा काम डाउन करने की ज़रूरत है. आई नो इट्स डिफ़िकल्ट विद पार्टनर्स, बट थोड़ा सा टाइम ले लें एंड मेक श्योर कि इस ट्रांजिट के होने के बाद, यानी 10-15 दिन के बाद ही आप डिसीजन लें. आपके डेली रूटीन में अगर कोई फ्रस्ट्रेशंस थी तो वो इस टाइम पे बाहर आएंगी. कोलीग से रिलेटेड कोई फ्रस्ट्रेशंस थी तो वो बाहर आएंगी. आपके पेट से रिलेटेड कोई चीज़ बाहर आ सकती है. कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है. आपके कोई कोलीग एकदम से छोड़ के जा सकते हैं और नए कोलीग्स आ सकते हैं. आपका वर्क रूटीन चेंज हो सकता है. प्लस आपका हेल्थ रूटीन भी चेंज हो सकता है. आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई नया आहा मोमेंट आ सकता है. सो प्लस दिस इज़ एक्सीडेंट प्रोन एनर्जी. थोड़ा ओवर एक्सर्ट नहीं करें अपनी बॉडी को. मेक श्योर दैट यू टेक प्रॉपर रेस्ट और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें. दिस इज़ हैपनिंग इन योर 5th हाउस. आपके बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ में जो है वो आहा मोमेंट आ सकता है. अगर बच्चों पे गुस्सा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि वायलेंट नहीं हो उनके साथ. इसके अलावा आपके जो रोमांटिक पार्टनर हैं या आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, वहाँ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन फील होगी. आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको कोई आउटकम नहीं मिल रहा है. सो मेक श्योर दैट यू टेक योर टाइम कि आपने उस प्रोजेक्ट के साथ क्या करना है, या उस रोमांटिक पार्टनर के साथ क्या करना है, या अपने बच्चों के साथ क्या करना है. तो ये हाउस ऑफ क्रिएटिविटी है. यूज़ दिस energy very wisely.
दिस इज़ हैपनिंग इन योर फोर्थ हाउस, आपकी प्लेस ऑफ लिविंग। घर में रिलेटेड कोई इशू है, कोई पुराने इश्यूज हैं वो बाहर आ सकते हैं। वो आपके रिलेशनल इश्यूज भी हो सकते हैं और लिटरली दीवार के अंदर जो है वो पेंट करने की ज़रूरत पेश आ गई, या घर के अंदर कोई मेंटेनेंस का काम आ सकता है, किचन में कुछ फ्लडेड हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। तो अगर घर से रिलेटेड कोई काम आ रहा है तो आप उनको फिक्स कर सकते हैं। और ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, ये पुरानी सिचुएशन ही है जो कि अभी बाहर आ रही होगी। घर के अंदर थोड़ा सा माहौल जो है वो हीटअप हो सकता है। मेक श्योर कि आप अपने घर में थोड़ा सा चिल रहें, ग्राउंडेड रहें, एंड देन यू यूज़ दिस एनर्जी वेरी वाइजली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसीज, आपके थर्ड हाउस में जो है ये एनर्जी आ रही है। तो इसके अंदर आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। आपका जो सोशल मीडिया उसके अंदर शायद जाके आप वर्ड वॉरियर बन जाए, आप अपना एंगर निकाल रहे हो। मेक श्योर यू डोंट डू दैट। इसके अलावा सिबलिंग्स से आपके कोई लड़ाई हो सकती है, तो वहाँ पे अगर कोई पेंट अप एनर्जी है तो थोड़ा सा टाइम ले लें और एक्सप्लोजिव नहीं हो उनके साथ। लेकिन आप इस टाइम पे मसले हल कर सकते हैं। प्लस अपनी गाड़ी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपकी टेक्नोलॉजी, स्पेशली आपका फ़ोन, मेक श्योर कि आप उसको सही से यूज़ करें और गुस्से में फ़ोन दीवार पे नहीं मारें। वैसे पैसे ज़्यादातर रोते हैं, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है दैन मेक श्योर दैट यू प्रोसेस दैट रोना, और आप उसको किस तरीके से बेहतर अपनी मेंटल हेल्थ को बना सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस एनर्जी को प्रोसेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अनकॉन्शियसली इस एनर्जी को जब ट्रीट करते हैं तो कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं। मगर क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली इस चीज़ को ट्रीट करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। प्लस अगर आपको लगता है कि कोई आप पे चीख रहा है तो थोड़ा सा आप काम हो जाए, कोशिश करें कि डिस्टेंस रख लें और आप किसी के भी जुल्म का या ज़्यादती का या फिर एंगर का निशाना ना बने। सो फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स मी, and I wish you all best of luck.